तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कर दी वो 5 मांगे जो बदल देगी चुनावों का गणित। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और सभी प्रमुख दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें प्रमुख 5 शर्तें रखी गई है, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल होना लाजमी है, क्योंकि ये मांगे बिहार चुनाव से प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 5 मांगे रखी हैं। जाति जनगणना कराने का फैसला हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि सम्मान की, सिर्फ गणना की नहीं बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 5 महत्वपूर्ण बातें रखी है। पहला, निजी क्षेत्र में आरक्षण। दूसरा, अनुबंधों में आरक्षण। तीसरा, न्यायपालिका में आरक्षण। चौथा, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अनुपातिक आरक्षण। लंबित मंडल आयोग का पूर्ण कार्यान्वयन। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मतलब कि निजी कंपनियां, उद्योग, संगठनों, नौकरी व अवसरों का एक निश्चित हिस्सा आरक्षित करना उन वर्गों के लिए जिन्हें सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया है। इसमें आमतौर पर SC, ST, OBC, EWC जैसे समुदाय शामिल होंगे। अनुबंधों में आरक्षण यानी सरकार द्वारा किए गए ठेके, आपूर्ति, सेवाओं और निर्माण कार्यों में कुछ हिस्से विशेष समुदाय या वर्गों के लिए आरक्षित करना। न्यायपालिका में आरक्षण। न्यायपालिका में आरक्षण मतलब न्यायिक पदों जैसे जज, मजिस्ट्रेट, कानूनी अधिकारी आदि आरक्षित वर्गों में नियुक्त किए गए विशेष अवसर देना होगा। जाति जनगणना के आधार पर अनुपातिक आरक्षण का अर्थ है कि देश की कुल आबादी में जितनी प्रतिशत हिस्सेदारी किसी जाति का सामाजिक वर्ग की है, उसी अनुपात में उसे सरकारी नौकरियां, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों में भी आरक्षण मिले। लंबित मंडल आयोग का पूर्ण कार्यान्वयन यानी मंडल आयोग द्वारा 1980 में दी गई सभी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना, जिनमें से कुछ अभी तक आंशिक रूप से ही लागू हुए हैं। तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा कि आपकी सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद मैं आज आपको सतर्क आशावाद के साथ लिख रहा हूं कि वर्षों से आपकी सरकार NDA गठबंधन में जाति जनगणना के आह्वान को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया था। जब बिहार ने अपना जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो सरकार और आपकी पार्टी ने शीर्ष विधि अधिकारी सहित केंद्रीय अधिकारियों ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाए। आपका विलंबित निर्णय उन नागरिकों की मांगों के व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है जिन्हें लंबे समय से हमारे समाज के हाशिए पर ढकेल दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि बिहार में जाति सर्वेक्षण जिससे पता चला कि OBC के, EBC के हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है, ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया है। इसी तरह के पैटर्न पर पूरे देश में उभरने की संभावना है। मुझे यकीन है कि यह रहस्योद्घाटन के वंचित समुदाय हमारी आबादी का भारी बहुमत बनाते हैं, जबकि सत्ता के पदों पर उनका बहुत कम प्रतिनिधित्व करते हैं।